समुद्र मंथन के समय विष पिया था तो उनके शरीर में जलन उत्पन्न हुई जी। तो उन्होंने एकांत में जाकर विंध्याचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करी। उस घोर तपस्या करने से उनके शरीर में इतना तेज उत्पन्न हुआ कि उससे एक पसीने की बूंद से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने दिव्य कन्या के दर्शन करे, कहने लगे, हे देवी तुम कौन हो? वो कन्या कहने लगी, भगवान आप जब घोर तपस्या कर रहे थे तब मैं आपके वांग अंग से उत्पन्न होकर एक कन्या का रूप धारण कर आपके सामने आई हूँ। महादेव जी ने कहा कि हे देवी तुम इतनी सुंदर कन्या हो, तुम जाकर मेकल पर्वत पर जाकर तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ के कहने के अनुसार भोलेनाथ जी ने मेकल पर्वत जी के सुप्रत माँ नर्मदा को लगा कर आए। कहने लगा, ये मेरी पुत्री है, यह आपकी गोद में बैठकर बरसों तपस्या करेगी। मेकल पर्वत जी की गुफाओं में माँ ने बरसों तपस्या करी, इसलिए वो मेकल पुत्री कहलाई। समय अनुसार भगवान भोलेनाथ फिर उनके पास गए। कहने लगा कि हे देवी अब आप जो है वो जल रूप में परिवर्तित हो जाओ, क्योंकि आपको ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया है उसके लिए आपकी अति आवश्यकता है, आपको जल कल्याण के लिए निकलना होगा। माँ नर्मदा ने कहा कि हे प्रभु मैं आपके कहने के अनुसार जल कल्याण के लिए निकलूँगी, लेकिन आपको कुछ हमारी बातें भी मानना पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा जी से कहा, बोलो देवी क्या आज्ञा है? बोले, कहने लगी, आप मेरे को जिस मार्ग से लेकर जाओगे उस हर मार्ग पे आपका मंदिर होना चाहिए, आपकी मूर्ति होना चाहिए, तो मैं जल कल्याण के लिए जाऊँगी। भगवान से फिर मैया ने दूसरा वरदान मांगा कि जो प्राणी मेरी किनारों पे आ जाता है, अगर मेरी हवा भी उसको लग जाती है तो उसके 7 जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाना चाहिए। अगर कभी माँ नर्मदा ने कहा कि जो मनुष्य मेरे जल से अपने पितरों का तर्पण करता है तो उसकी 7 पीढ़ी तक शिवलोक में वास करना चाहिए। मैं किसी भी नदी से नहीं मिलूंगी, मैं निरंतर ऐसी बहती रहूंगी, मैं किसी चीज़ से नहीं रुकूंगी, मैं न कभी मेली होऊंगी, मेरा रूप निरंतर एक जैसा रहेगा। चाहे सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा संसार प्रलय में हो जाए, लेकिन मैं ऐसी निरंतर बहती रहूं। ऐसी मुझे आप कभी आशीर्वाद और मुझे वचन देते हैं तो मैं जल कल्याण के लिए निकलूंगा। भगवान ने उनके सारे वचन पूर्ण किए और माँ नर्मदा भोलेनाथ के साथ अमरकंट से निकलती है। तो जब यहाँ नेमावर तक माँ नर्मदा आती है तो यहाँ मैया विश्राम करती है। विश्राम करने पर मैया यहाँ लेट जाती है। लेटने से जो नाभि है वो यहाँ नेमावर में आती है। हृदय और बाजू और मैया का जो दिल वो भेड़ाघाट जबलपुर जाता है। मैया का जो सिर है वो अमरकंठ जाता है। मैया के जो चरण है वो सूलपानी झाड़ी में जाते हैं। माँ समुद्र जी को पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ जल कल्याण के लिए उस कन्या को लेकर आए हैं। समुद्र जी ने शिव जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप इस कन्या को यहाँ तक लेकर आए हैं, अगर कभी ये दोनों चरण मेरे में रख देगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। माँ नर्मदा ने शिव जी के कहने के अनुसार अपने दोनों चरण समुद्र में मिलाए। तभी आप लोग समुद्र से घूम कर आते हो, तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। माँ नर्मदा के हर घाटों की महिमा अलग अलग है। माँ नर्मदा में कई साधु संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, यहाँ तक कि देवताओं ने माँ नर्मदा की परिक्रमा की। आप भी बहुत प्रेम से परिक्रमा करो, घर की चिंता छोड़ देना, घर की चिंता माँ करेगी। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे